बिहार बोर्ड क्लास 7 के हिंदी दुर्वा भाग 2 तीसरा पाठ मैं हूँ रोबोट। आज का वीडियो में इस चैप्टर के सभी प्रश्न हल करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को भी लाइक कर लेंगे और प्यारा सा कमेंट कर देंगे मेरे प्यारे भाई बहन। समझ गए? ये जो है इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा। समझ गए? तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अभ्यास शब्दार्थात है, आप लोग बढ़िया से इसको पढ़ के याद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन 1 में करा पाठ संबंधित प्रश्न। देखिए 1 नंबर में 2 क्वेश्चन है, क और ख। देखिए क्वेश्चन नंबर क में कह रहा है तुम में और रोबोट में क्या क्या अंतर है। आइए इसका उत्तर देखिए। 1 नंबर का उत्तर हम यहाँ से इस प्रकार से लिखेंगे। रोबोट का शरीर लोहा, इस्पात और प्लास्टिक का बना होता है, वही इंसान का शरीर हड्डियाँ तथा नस का बना होता है। रोबोट दिए गए आदेश के अनुसार काम करता है, वही मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार काम करता है। रोबोट के शरीर में तारों का जाल बिछाया जाता है, जिनमें से दिव्यांतु की धारा बहती है। वही मनुष्य के शरीर में शिराओं और ध्वनियों का जाल बिछा होता है, जिसमें खून की धारा बहती है। रोबोट किसी भी वातावरण में काम कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता है। रोबोट गंध का अनुभव नहीं कर सकता है, वही मनुष्य गंध का अनुभव कर सकता है। समझ गए? तो आप लोग इस प्रकार से 1 नंबर का उत्तर लिख लीजिएगा मेरे प्यारे भाई बहन। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन ख में करा अगर तुम्हें रोबोट से कुछ काम करवाना हो तो क्या करोगे। देखिए ख नंबर का उत्तर हम ऐसे करेंगे। अगर मुझे रोबोट से कुल काम करवाना हो तो मैं उसे अपने कमरे की सफाई करवाऊंगा और कपड़े धुलवाऊंगा। उससे पूरे घर की काम और कमरे को पूरा साफ करने के लिए भी कहूँगा। समझ गए? इस प्रकार से लिख लीजिएगा। समझ गए मेरे प्यारे भाई बहन? आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 सही मिलान करो। देखिए ये क नंबर का है, इसको मिलान करना इधर। तो ये कहता है तुम्हारे शरीर में, जिसका क्या हो जाएगा, शिराओं और धुनियों का जाल बिछा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे मिला लेंगे। ख में कहता मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से इस चांद पर पहुँचा है, तो चांद वाला मिला लेंगे। ग में कहता रोबोट का मस्तिष्क क्या है, तो कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर से ही रोबोट चलता है। रोबोट का शरीर क्या है, लोहा, इस्पात और प्लास्टिक का बना है। समझ गए? अब उसके बाद देखिए रोबोट को इसको भी मिला लेंगे। विश्लेष और विषम वातावरण में काम कर सकता है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सोचो और जवाब दो। कहता है क नंबर में अगर रोबोट की आंखें या हाथ ना होते तो वह कौन कौन से काम नहीं कर पाते। देखिए 3 नंबर में सोचो और जवाब दो। आइए ख नंबर का उत्तर हम ऐसे करेंगे। अगर रोबोट की आंखें या हाथ ना होते तो वह कुछ देख नहीं पाता, मांगी गई चीज़ को ला नहीं पाता और बहुत सारे काम नहीं कर पाता, जैसे सामान लाना, सफाई करना, बोझ उठा पाता आदि। इसी प्रकार से। समझ गए? देखिए ख नंबर के उत्तर में कह रहा है कि रोबोट ऐसा कौन कौन से काम कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता। देखिए ख नंबर का उत्तर हम ऐसे करेंगे। रोबोट बेहद गर्म चीज़ों को अपने हाथों से
पकड़ सकता है और बिना कुछ खाए पिए कितनों भी गर्म या ठंडा गंदे वातावरण में रहकर काम कर सकता है। गहरे से गहरे समुद्र में भी चीज़ों को खोज सकता है। खतरनाक और अनजान ग्रहों पर जाकर अध्ययन कर सकता है। समझ गए? ये सब मनुष्य नहीं कर सकता है, रोबोट कर सकता है। समझ गए? देखिए गो नंबर में कह रहा है रोबोट ऐसा कौन कौन से काम नहीं कर सकता जो मनुष्य कर सकता है। देखिए गो नंबर का उत्तर हम ऐसे करेंगे, मनुष्य गंध का अनुभव कर सकता है जो कि रोबोट नहीं कर सकता। मनुष्य सुख दुख का अनुभव कर सकता है जो कि रोबोट नहीं कर सकता। मनुष्य अच्छे बुरे का फर्क कर सकता है, रोबोट नहीं। समझ गए? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आओ कुछ और करें। रोबोट कई आकार प्रकार के होते हैं जैसे गाड़ी नुमा, मशीना नुमा आदि। देख सकते हैं ये गाड़ी में भी रोबोट है। पत्रिकाओं और समाचार पत्रों से अनेक चित्र और मनपसंद लेख काट कर अपनी कॉपी में चिपका सकते हैं। ज़रूरत हो तो कंप्यूटर इंटरनेट को भी मदद ले सकते हैं। समझ गए? तो एक जनी जो है रोबोट देख सकते हैं ना, रोबोट कई आकार में बनाया जाता है, गाड़ी में भी बनाया जाता है। तो इसमें से आप रोबोट को चाहे हो सकता है तो ये भी फोटो आप बना के यहाँ पे चिपका सकते हैं। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 5 नमूने के अनुसार लिखो। देखिए यह नमूना में दिया हुआ है सजीव का क्या लिखा है, निर्जीव, यानी कि उल्टा किया है। जैसे क नंबर में सम है तो क्या हो जाएगा, विषम। ऐजा क्या है, ख में गरम तो जो होगा ठंडा। ऐजा क्या हो जाएगा, गंदा। ऐजा गंदा है तो ऐजा सफाई हो जाएगा। कम है तो ज़्यादा हो जाएगा। तो आइए इसको हम वीडियो की स्किप करके लिख लेते हैं। देखिए वीडियो की स्किप करके हम लिख लिए क नंबर का सम का विषम, गर्मी का ठंडा, गंदा का साफ, कम का ज़्यादा, जीवन का मरण और हाजिर का गैर हाजिर। समझ गए? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। समझ गए? मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं बल्कि लोहा इस्पात और प्लास्टिक का बना है, बल्कि यह। समझ गए? तो यहाँ देखिए इसमें क्या भरा है, बल्कि। तो यहाँ देखिए बल्कि भर दिया है। देखिए ख नंबर को बनाना है तो कहता है बेनू 7वीं कक्षा में पढ़ता है तो डैश उनकी बहन 8वीं कक्षा में पढ़ती हैं। तो इसमें यहाँ क्या भरा जाएगा, और। जहाँ हम और भर लेंगे, और। समझ गए? और भर लेंगे। यहाँ देखिए कहता है गो में पहले खाना खा लो और फिर उसके बाद डैश पढ़ना। तो कहता है क्या हो जाएगा, फिर। जैसे हम फिर भर देंगे। समझ गए? तो पहले खाना खा लो फिर पढ़ना। ठीक है, तुम्हें घूमना पसंद है तो यह लिखेगा या, जो या हो जाएगा, या खेलना। तो समझ गए? अंग नंबर में कहता मैं तैरना चाहता हूँ लेकिन, या लेकिन भराएगा, या लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। अब देखिए क्या कहता है छाता लेकर जाओ, जा वरना, या लिखेंगे वरना भीग जाओगे। समझ गए? तो और फिर या लेकिन वरना, यही सब भरना है। समझ गए? इस तरह से आपका इस चैप्टर समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे प्यारे भाई बहन।